जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के जीके के वीडियो में पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेंगे बेल, पीपल, आम, नीम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो ऑप्शन होंगे गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बैल। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे कमल, गेंदा, गुलाब। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गेंदा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, पंछी क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी गौरैया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है, बिहार में कुल कितना प्रमंडल है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 7, 8, 9, 11। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है, बिहार में कुल कितना अनुमंडल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, 95, 101, 105, 119। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 101, यानी कि 101। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है। यानी कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 21, 23, 25, 30। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे बेगूसराय, दरभंगा, शिवहर, मधुबनी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शिवहर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शेखपुरा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे भागलपुर और मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर और मुंगेर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेंगे आपको समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपालगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका ऑप्शन मिलेंगे आपको रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न आपका 13, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे आपको अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। यानी कि सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी गया आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेंगे आपको भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है, 17 नंबर का क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिलेंगे बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बौद्ध मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है, बिहार में कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेंगे आपको 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1930। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे आपको 1896, 1912, 1911, 1936। और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होंगे 1504, 1540, 1580,
और 1600। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1580। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, और इसके ऑप्शन होंगे आपके 240, 243, 245, 246, और आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 243। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, और आपके ऑप्शन होंगे 20, 25, 30, 40, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 40। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 1916, 1917, 1918, 1921, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 1916 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होंगे 12, 14, 15, 16, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछता है बिहार में कुल कितना जिला है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 32, 34, 36, 38। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आपको हमें बताना है। आखिर बिहार में कुल कितना जिला है, आपको हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना होगा। तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस। क्वेश्चन होगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1936 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, मतलब कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, मतलब कौन थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ, इस सन मतलब किस सन में हुआ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्च 1929 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, 1857 की जो क्रांति थी उसमें बिहार की नेता कौन थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर शाह ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर ने मिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पर 15 आपसे पूछता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल क्या चीज़ का बना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का बना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई,
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 मई 1858 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे यानी कि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना में हुई थी। पटना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है श्री नरसिंह नारायण कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समाजवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन होंगे पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि आखिर बिहार की राजधानी कहाँ है। करेक्ट आंसर उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि उत्तर बिहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन होंगे कृषि, समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। और इन ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में पहले से चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो कितना बूस्ट है आपको पता चल सकेगा। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। तो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा मुखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो मुखदुम कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर मनेर में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजगृह में। राजगृह में मुखदुम कुंड स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बिहार में? तो आपके ऑप्शन होंगे रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। तो आपको इन ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी चमड़ा के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है बिहार में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, यानी कि अनुमानित भंडार कितना है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन और यहाँ पर 2058 करोड़ टन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन का बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उनके ऑप्शन मिलेंगे आपको पटना में, रायपुर में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में। और आपका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हाजीपुर में। बिहार के पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र हाजीपुर में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी कि जो केला उत्पादन है बिहार का उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन होंगे भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। और इसमें से आपका जो सही जवाब होगा वो आपको हमें कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करना है। कमेंट करके आपको सही जवाब बताना है। जो भी इसका सही जवाब होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि जो विष्णुपद मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन होंगे पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गया में। जी हाँ दोस्तों, गया में विष्णुपुर मंदिर स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? यानी कि बिहार का कौन सा पर्यटन केंद्र है जहाँ पर गर्म जल के अनेक स्रोत है, बहुत सारे स्रोत है? आपके ऑप्शन होंगे देव, पावापुरी, राजगीर और बिहार शरीफ। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगीर में है। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर राजगृह का पुराना नाम क्या था, यानी जो राजगृह है उसका पुराना नाम क्या था। ऑप्शन होंगे मगध, गिरिवर्ज, बसाड़, पाटलिपुत्र और आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी गिरिवज्र। गिरिवज्र राजगृह का पुराना नाम था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है पटना स्थित गोलघर का निर्माण, यहाँ पर आप देख सकते हो पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में और 1796 ईस्वी में। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का जो जितने भी जिले हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन होंगे लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी शेखपुरा होगा। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा युग है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का। तो आपके ऑप्शन होंगे मौर्य, पाल, गुप्त, कुषाण। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी गुप्त होगा। गुप्त इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, यानी कि क्या नाम है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का। आपके ऑप्शन होंगे देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल, धर्मपाल और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी धर्मपाल होगा। धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे, यानी कि जो प्रख्यात कवि विद्यापति थे वो आखिर बिहार के कहाँ के निवासी थे, बिहार में कहाँ के रहने वाले थे। आपके ऑप्शन होंगे मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मिथिला के रहने वाले थे प्रख्यात कवि विद्यापति। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था, यानी कि जो भगवान महावीर का देहावसान हुआ था वो बिहार के कौन से जगह पर हुआ था। आपके ऑप्शन होंगे पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए पावापुरी होगा। पावापुरी में भगवान महावीर का देहावसान हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि बिहार में जितने भी आजकल बैंक हैं आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के बैंक हैं उनमें से सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक जो कि बिहार में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब किया गया था। आपके ऑप्शन होंगे 115 ईस्वी पूर्व में, 227 ईस्वी पूर्व में, 443 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी पूर्व में। आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर 443 ईस्वी पूर्व में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, यानी कि बिहार राज्य है उसमें बिहार शरीफ किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन होंगे वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर उदंतपुरी को कहते हैं बिहार में बिहार शरीफ के नाम से। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, यानी कि बिहार में किस स्थान से, यानी कौन सा स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त की गई थी। आपके ऑप्शन होंगे वैशाली, अंग, मिथिला, पाटलिपुत्र और आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र बिहार के इस राज्य से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त की गई थी। चलिए यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। आपके ऑप्शन होंगे ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, प्रभामित्र और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शीलभद्र। शीलभद्र बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ है उसका स्थापना कब किया गया था। आपके ऑप्शन होंगे 1953 में, 1954 में, 1951 में
और 1952 में। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1951 में। 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। आपके ऑप्शन होंगे 1995, 1990, 2005 और 2000। और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2000। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है बिहार से अब तक कितने राज्य अलग हुआ है, यानी कि बिहार राज्य से अब तक कुल कितने राज्य अलग हुए हैं, जिनमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे 1, 6, 2, 3। अब गैस यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बिहार से अब तक कुल 1 राज्य अलग हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है बिहार का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो बिहार प्रदेश है इसका जो जनक है वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे बिंबिसार, सचिजानंद सिन्हा, चंद्रगुप्त, कोयलानंद। अब गैस यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सचिजानंद सिन्हा। यहाँ पर आपका जो बिहार का जनक है इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है बिहार कब राज्य बना था, यानी कि जो आपका बिहार राज्य है ये आखिर राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे 1950, 1900, 1912, 1920। और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1912, जो कि बिहार राज्य के रूप में स्थापित हुआ था 1912 में। चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है 1912 से पहले बिहार का नाम क्या था। या दोस्तों 1912 जो सन है उससे पहले बिहार का नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन मिलेंगे मगध, सूबाए बंगाल, पाटलिपुत्र, वैशाली। और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूबाए बंगाल, जो कि 1912 से पहले बिहार का नाम हुआ करता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है बिहार का पहला जिला कौन सा है, यानी कि बिहार राज्य में सबसे पहले जिला का नाम बताइए जो कि सबसे पहले स्थापित हुआ था। वो जिला का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे पूर्णिया, आरा, छपरा, वैशाली। और वैशाली यहाँ पर लास्ट का ऑप्शन में आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का सबसे पहला वाला जिला है जिसका स्थापित हुआ था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है इनमें से कौन सी भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा भाषा है जो कि बिहार में नहीं बोली जाती है। आपके ऑप्शन होंगे मगही, भोजपुरी, बजिजका, तमिल। और इन सारे ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिल, जो कि बिहार में नहीं बोली जाती। और बाकी ये सारे जो भाषाएँ हैं ये आपको बिहार में बोलते हुए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपसे पूछता है बिहार का राजकीय मिठाई क्या है, यानी कि बिहार में जो मिठाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसको राजकीय मिठाई का क्या बोलते हैं दर्जा मिला है, वो मिठाई आखिर कौन सी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे बर्फ़ी, दुधौरी, रसमलाई और लड्डू। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके बिहार का जो राजकीय मिठाई है वो यहाँ पर दुधौरी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुधौरी यहाँ पर बिहार का राजकीय मिठाई के रूप में जाना जाता है और इसे दर्जा मिला है राजकीय मिठाई का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है बिहार का सबसे अमीर ज़िला कौन सा है, यानी कि बिहार में जो जितने भी ज़िले हैं उनमें से सबसे अमीर ज़िला कौन है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है और उसका जो यहाँ पर जो दर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है और अमीरी में सबसे ज़्यादा कौन सा ज़िला अमीर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे शेखपुरा, सिवान, पूर्णिया, पटना। और इन सारे ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी पटना आज के समय में सबसे ज़्यादा अमीर ज़िले के रूप में जाना जाता है, जो कि वर्तमान समय में बिहार का राजधानी है पटना, जो कि सब बिहार में भागर मिट्टी मिलती है, यानी कि कहाँ मिलती है भागर मिट्टी। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, यानी कि बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। ऑप्शन डी सोन नदी आपका सही जवाब होगा। सोन नदी पर सबसे लंबा रेल पुल बना है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा
निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता है। तो आपका ऑप्शन ए इंडियन नेशन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, यानी कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या क्या है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चावल गेहूँ एवं मक्का। चावल गेहूँ मक्का, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में कहाँ से पानी आता है। तो इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंडक। गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्मित है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नर्मदा एवं सोन। नर्मदा एवं सोन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो संपत्ति का मुख्य स्रोत है ऑप्शन सी कृषि। कृषि इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बाढ़ सही जवाब होगा। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, जिसके लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुकदुम कुंड कहाँ पर स्थित है। तो मुकदुम कुंड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी राजगीर इसका सही जवाब होगा। राजगीर, ये राजगीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चतुर्थ। चतुर्थ इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, यानी कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। ऑप्शन बी गया इसका सही जवाब होगा, गया में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगीर। राजगीर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, राजगृह का पुराना नाम क्या था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गिरिवर्ज। गिरिवर्ज इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में किया गया था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैमूर। कैमूर बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। ऑप्शन बी शेखपुरा इसका सही जवाब होगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है। तो भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए बिहार में प्रथम स्थान है। बिहार में प्रथम स्थान है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 61.8% है। 61.8% है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो कौन सा जिला है सबसे कम महिला साक्षरता वाला। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहरसा। सहरसा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी 1.3% इसका सही जवाब होगा। 1.3% इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है तो कौन सा जिला है। ऑप्शन सी मुंगेर इसका सही जवाब होगा। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंगेर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का वह जिला कौन है
जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। तो इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपालगंज। गोपालगंज इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का नाम ओदंतपुरी था पहले। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनिडका का लेखक कौन था? इनिडका का लेखक कौन था? तो इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज इसका सही जवाब होगा। मेगास्थनीज इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो किस नगर में हुई थी? तो इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुंडग्राम। कुंडग्राम इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? यानी कि जो बिहार में लगनी राग है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? कहाँ के निवासी थे प्रख्यात कवि विद्यापति? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिथिला। मिथिला के निवासी थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो फाग राग गीतों की रचना करने वाले कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नवल किशोर सिंह ने इसकी रचना की। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? आपके ऑप्शन होंगे 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1947 में, और आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? यानी कि जो हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत हमारे बिहार राज्य का प्रतिशत आएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे 1.45%, 2.25%, 2.86%, 2.96%, और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 2.86% बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। इसी के साथ यहाँ पर बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था ऑप्शन सी 19 जून 2002 को। 19 जून 2002 आपका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है रणधीर वर्मा। ऑप्शन डी रणधीर वर्मा आपका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, भगवान महावीर का देहांत बिहार में कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का देहांत बिहार में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी आपका सही जवाब होगा। पावापुरी में भगवान महावीर का देहांत हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की बिहार में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ऑप्शन सी 443 ईस्वी पूर्व में। 443 ईस्वी पूर्व में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार ने इसका सही आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बक्सर व चिरांद से। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1203 ईस्वी में। 1203 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं?
तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदंतपुरी को। उदंतपुरी को बिहार में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है, आपके ऑप्शन होंगे सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे ऑप्शन बी, शूलभद्र। शूलभद्र इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस शासक के प्रयासों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। 1956 इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार में बुद्ध की ताम्रमूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो बिहार में बुद्ध की ताम्रमूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुल्तानगंज भागलपुर से। सुल्तानगंज भागलपुर से। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंजूषा शैली। मंजूषा शैली। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल देश है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोधगया। बोधगया में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूसा। पूसा समस्तीपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पटना। पटना में है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। मधेपुरा इसका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महागोविंद ने। महागोविंद इसका सही जवाब होगा। और इसी के साथ बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? यानी कि जो बिहार में रेलवे है उनमें सबसे पहले रेलवे का नाम क्या था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? आप पहले अपने दिमाग में देखिए सोच कर कि आपको इनका सही आंसर पता है या फिर नहीं। अगर नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेलवे, जो कि बिहार राज्य के पहली रेलवे का नाम था, ईस्ट इंडिया रेलवे। अच्छे से इसको याद कर लेना, ईस्ट इंडिया रेलवे पहली रेलवे है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा,
बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? यानी कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए, सही जवाब बताइए। बिहार राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? अगर आपने कमेंट कर दिया होगा तो चलिए यहाँ पर सही जवाब आपको बता दूंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो जो भिखारी ठाकुर थे, आपने इनका नाम सुना होगा पहले भी, तो ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाटककार में। नाटककार में यानी कि जो भिखारी ठाकुर थे ये ज़्यादातर फिल्मों और गीत संगीत में, नृत्य में, इन सभी में फेमस थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मगध प्रदेश। मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में बिहार राज्य को। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र है। तो बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ऊपर में आपको दिया गया ऑप्शन ए गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो इन तीनों ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में कहाँ एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरौनी। बरौनी इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी ऑप्शन बी, कन्यादान। कन्यादान इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो बिहार के प्रथम महाकवि थे ऑप्शन बी, विद्यापति। विद्यापति इसका सही जवाब होगा, जो कि बिहार के प्रथम महाकवि थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ऑप्शन डी, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशनगंज। किशनगंज इसका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला है गया। ऑप्शन सी, गया आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। गंडक नदी के तट पर स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखें। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी इसका सही जवाब होगा। फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भोजपुर। भोजपुर जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो फिरंगिया गीत लिखा था ऑप्शन ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसिंह।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा बिटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है। तो बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रघुवीर नारायण द्वारा लिखा गया है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है। सो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताना है। इन ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पावापुरी में। पावापुरी इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गिरिवरज इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने। ऑप्शन डी तुर्कों ने इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो बिहार राज्य का नाम बिहार किस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुगलक काल में इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहम्मद नुहानी ने। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो कहाँ के जागीरदार थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सासाराम इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर ने। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया। तो राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। औरंगजेब इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर पटना को आजिमाबाद नाम दिया। तो किसने नाम दिया आजिमाबाद पटना को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजकुमार अजीम ने दिया था पटना को आजिमाबाद नाम। और इसी के साथ इस बीच कुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो आखिर किस गांव के निवासी थे। आपके ऑप्शन होंगे मुरलीखैर, मुरली भरवा, मुरलीभीत, मुरलीधर के। यानी कि इतने ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुरली भरवा के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। यानी कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो किसके साथ जुड़े थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे डंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ नहीं। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा किसी भी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे इन चारों ऑप्शन में से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। यानी कि जो कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो इसके ऑप्शन होंगे आपको पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। और आपका यहाँ इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। यानी कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीशपुर के। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे मिलमैन, कैप्टन डनवर, लूगार्ड, कैप्टन लीग्राड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी कैप्टन डनवर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन मिलता है कुंवर सिंह के पिता का नाम था। यानी कि क्या था। कुंवर सिंह के जो पिता थे उनका नाम क्या था। आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे रामबख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह,
ओम राव सिंह और आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शहजादा सिंह, कुंवर सिंह के पिता के नाम थे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रचलित कला क्या है? बिहार का जो प्रचलित कला है वो आखिर क्या है? आपके ऑप्शन होंगे मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुबनी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? हमारा जो बिहार है उसका प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? यानी कि बिहार की जो पेंटिंग विद्या है वो आखिर कौन सी है? आपके ऑप्शन होंगे मधुबनी, मुगल, पिछवाई, श्रीरंगम और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुबनी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? यानी कि आपका जो सोनपुर मेला है उसको क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। इन सभी ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी छठ। छठ बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? यानी कि हमारा जो बिहार है उसका लोक नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन मिलेंगे झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जट जटिन। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती थी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपके ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान, हेंगनंगसंग स्मारक। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हैंसोंग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इन सभी ऑप्शन में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? आपके ऑप्शन है गया, रांची, देव, बोध गया और इन सभी ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देव में सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं यहाँ पर। अभी चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में परमानेंट सेंटिलमेंट लागू करने का कारण था। यानी कि बिहार में परमानेंट सेंटिलमेंट लागू करने का क्या कारण था? आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, दूसरा है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, तीसरा है राजस्व निर्णय करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो आपके ऑप्शन मिलेंगे एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आपके ऑप्शन होंगे छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छपरा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा, और आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, यानी कि किस सन में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था? आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में, और आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1921 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका लास्ट नंबर का एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। और गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट करके सही जवाब बताना है अगर आपको पता है तो। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन मिलेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल, श्री कृष्ण सिंह, बंकिम चंद्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। और आपका यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, इसको आप बिल्कुल भी भूलना मत, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? और आपके ऑप्शन मिलेंगे बेगूसराय, नवादा, नालंदा, दरभंगा, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील बिहार के बेगूसराय में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका संस्थापक किसने किया था? संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन होंगे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त, और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी कुमारगुप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार विधान परिषद और विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि बिहार का जो विधान परिषद और विधानसभा है उसका वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर 96,324, 75,243, 84,268, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 75,243 है इस समय फिलहाल बिहार विधान परिषद और विधानसभा की सदस्य संख्या। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? तो आपके ऑप्शन होंगे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इनमें से सभी। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सभी बिहार के पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। बिहार का सभी जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? आपके ऑप्शन होंगे 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1947 में, और आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 1936 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? यानी कि जो हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत हमारे बिहार राज्य का प्रतिशत आएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे 1.45%, 2.25%, 2.86%, 2.96%, और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 2.86% बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का बड़ा राज्य है, यानी कि कितने नंबर पर बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार कितने नंबर पर आता है? तो आपके ऑप्शन होंगे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 12वां स्थान पर आता है बिहार राज्य पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनमें। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार
के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि बिहार का जो राज्य है उस राज्य में सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। आपके ऑप्शन होंगे रामदयाल सिंह, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इनमें से बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, यानी कि जो बिहार है वहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि पौधा क्या है बिहार का, भारत का नहीं बिहार का। तो आपके ऑप्शन होंगे नीम, आम, बरगद, पीपल। और इसका जो भी सही आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में आप बता देना कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, पौधा क्या है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। आपके ऑप्शन होंगे 16, 15, 14, 10। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 16 सीटें हैं बिहार में। बिहार में राज्यसभा की 16 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार के किस राज्य में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि बिहार के कौन से राज्य में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। आपके ऑप्शन होंगे किशनगंज, अररिया, गया, चंपारण। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए किशनगंज। किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन से जगह पर आयोजित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में, नासिक में। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी सोनपुर में। सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार की अतिरिक्त अधिकारित भाषा क्या है, यानी कि बिहार की जो अतिरिक्त अधिकारित भाषा है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन मिलेंगे मैथिली, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। और आपको पता ही होगा कि बिहार की जो आधिकारिक भाषा है पहले नंबर पर हिंदी आती है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको अतिरिक्त पूछा गया है। तो अतिरिक्त में आपका यहाँ पर दूसरे नंबर में कौन सी भाषा है आपको पता होगी, उर्दू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी उर्दू करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था। तो आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर 1910, 1912, 1914, 1916। और आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि जो बिहार है वो उसका कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपना सीमा को साझा करता है। तो आपके ऑप्शन होंगे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पश्चिम चंपारण। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी किशनगंज। किशनगंज ऐसा जिला है जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि बिहार का जितने भी ज़िले हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले में है। आपके ऑप्शन होंगे मुंगेर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, खगड़िया। और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आपके ऑप्शन होंगे दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इनिडका, अशोक के शिलालेख। और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इनिडका इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, काकोलात जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन होंगे पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी नवादा। ऑप्शन बी नवादा में स्थित है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, इनमें से कौन सा झील बिहार राज्य में पाई जाती है, यानी कि जितने भी झील दिए गए हैं यहाँ पर नाम, इनमें से कौन सा झील बिहार में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी अनुपम झील होगा। अनुपम झील बिहार राज्य में पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर तीनों झील
बिहार राज्य में नहीं पाए जाते हैं, सभी बिहार राज्य से बाहर पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ख़त्म होते हैं और इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पर। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपके लिए मैं एक और न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन शो करेंगे, उसे भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।